ऋतुपर्णा चक्रवर्ती એમની સાથે ખાસ આપણે चर्चा करिए। मैम गुड आफ्टरनून, स्वागत है शो पर। और सबसे पहले इंटरनेशनल वुमेंस डे की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप ये फील्ड के साथ आप रिलेटेड है, तो आप वुमेन जो है महिलाओं के कंट्रीब्यूशन को आप समझ सकते हैं ग्राउंड लेवल पर जाकर। कैसा ट्रेंड बदलता आप देख रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो भी आप शेयर करें प्लीज। Thank you. Good to be on the show. Happy Women's Day to you too. So I think हाँ मेरा काम ऐसा है जिसमें मुझे शायद एक डेली बेसिस पे समझ में आता है कि क्या चल रहा है in terms of hiring and especially gender related hiring or the influence or the impact of gender in hiring. तो I think कुछ facts I think दर्शकों के सामने मैं पेश करना चाहती हूँ। मैं सब ऑफ कोर्स आज के टाइम पे एक बहुत ही कुछ 1-2 साल या 5 साल या 10 साल पहले अगर कंपेयर करें तो हाँ देयर इज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस। बहुत सारी कंपनियां हैं जो क्लियरली आके अपने लिए एक गोल सेट कर रहे हैं कि हम चाहते हैं हमारे वर्कफोर्स में कम से कम इतना परसेंटेज वुमेन एम्प्लॉइज हो। और बहुत सारा कुछ मैं नहीं बोलूँगी सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस कुछ इनोवेटिव पॉलिसीज भी लेके आ रहे हैं अपना जो एनवायरनमेंट है, वर्कप्लेस एनवायरनमेंट वुमेन के लिए कंड्यूसिव करने के लिए। हालांकि ये सब चल रहा है, बट इट्स इम्पोर्टेंट आप सबको मैं एक ये रियलाइजेशन के लिए शायद ये शेयर करने वाली हूँ ये डेटा। 1995 में वुमेन लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन 35% हुआ करती थी और वो गिर के आजकल किस परसेंट है, जो दुनिया में शायद सबसे कम परसेंटेज अगर कुछ कंट्रीज में है उसमें से एक माना जाता है। तो आई थिंक जहाँ के कुछ डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट्स हम देख रहे हैं, बट हमको ये ध्यान में रखना होगा कि ये काफी नहीं है, मतलब बहुत कुछ करना पड़ेगा। बहुत नंबर्स में विमेन्स को वापस काम में लगाने के लिए और फॉर्मल जॉब में लगाने के लिए। तो कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कि ई कॉमर्स, वो लोग चाह रहे हैं कि कम से कम 25% उनका जो वर्कफोर्स हो वो महिलाएं हो। बहुत सारे टेक्नोलॉजी कंपनी, बीएफएसआई कंपनीज काफी हद तक बहुत एनकरेज करते हैं विमेन एम्प्लॉइज को हायर करने के लिए और एक माहौल भी क्रिएट कर चुके हैं और शायद बाकी सेक्टर से काफी आगे भी है। तो जहाँ की ये सारा चीज हो रही है, मेरा ये मानना है कि शायद हम जो कर रहे हैं वो काफी नहीं है। और सबसे बड़ी कंसर्न वाली बात है जो पिछले से मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक डेटा शेयर करा, तो उसी टाइम में इंडिया विमेन का जो एजुकेशन है परसेंटेज वो बढ़ती गई। मतलब लगातार लड़कियां एक्चुअली विमेन देखा जाए तो और से ज्यादा डिग्रीज या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज करने के लिए आगे बढ़ के आ रहे हैं और वो डेटा हमारे सामने है। तो इंटरेस्टिंग ये चीज है कि जहाँ की उनकी एजुकेशन इम्प्रूव हो रही है, उनका लेबर वर्कफोर्स से पार्टिसिपेशन खास करके अर्बन इंडिया में कम होती जा रही है। और ये बहुत ही एक पिक्यूलियर ट्रेंड है और जिसको हमको टैकल करना पड़ेगा। और उसकी बहुत वजह है एक्चुअली, शायद मुझे कुछ वजह ऐसे भी हैं शायद मुझे खुद पता नहीं है, बट जैसे कि विमेन सेफ्टी है। आजकल पेरेंट्स चाहते हैं कि लड़कियां आगे पढ़े ताकि उनको अच्छे हस्बैंड्स मिल जाए जो खुद बहुत कमा रहे हो। और बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ women actually sometimes chooses to sit back at home and take care of their children. Social कुछ requirements है या compulsions है। Safety is an issue, particularly commute time, transport. So कई वजह है शायद जिसलिए इंडिया में ये peculiar एक ट्रेंड देखने को आ रही है, बट हमें फिर भी आगे बढ़ के आना है और जितना भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको यूटिलाइज करना है। अगर अपने बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूं, मैं एक छोटी सी टाउन से आती हूँ। मेरा मानना है कि बच्चे पैदा होने से पहले इंडिया में उनको 2 डिसीजंस बहुत जल्दी लेनी पड़ती है। एक है कि आप कहाँ पैदा होते हैं, शहरों में या छोटे से टाउन में। दूसरा आप किस पेरेंट्स के पास पैदा होते हैं। तो शायद मेरे लिए वो पेरेंट्स वाला जो लॉटरी था वो मेरा लग गया और मेरे पेरेंट्स
बहुत जितना उनसे हो पाया उन्होंने कोशिश करी कि मुझे वो सारा एजुकेशन सुविधाएं मिले ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। और इसकी वजह से शायद मैंने एस्पायर किया कि अपना करियर को आगे बढ़ा के ले जाऊं। आई एम अ सिंगल मदर, सो इट वाज नेवर easy for me, but I have ensured that I've been able to continue and stay in the workforce, and in spite of different kinds of difficulties, did not opt out. And I think life somehow gets sorted. मेड्स की प्रॉब्लम, चाइल्ड केयर की प्रॉब्लम जैसे बाकी लड़कियों के साथ होती है, मेरे साथ भी हो चुकी है, बट फिर भी मैंने जो मौका मुझे दिया गया है उसका फुल इस्तेमाल और उसका पूरा फायदा उठाया, अगर मैं ऐसे इस तरह से बोल पाऊँ। बट हाँ, मुझे बहुत सारे अच्छे मेंटर्स मिले हैं, मेरे जो कॉलीग्स हैं, मेरे जो दूसरे फाउंडर्स हैं, सारे मिलके एक ऐसा एनवायरनमेंट भी क्रिएट करा जिससे मुझे भी फायदा हुआ आगे बढ़ने के लिए। सो इतना ही आपके लिए, और कुछ सवाल है तो बताइए। जी डेफिनेटली मैम, बहुत सारी जो आपने ये इवेंट और आपकी जो जर्नी पूरी बताई काफ़ी इंस्पायरिंग है और मोटिवेशन मिलेगा काफ़ी महिलाओं को जो अभी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं। जैसे कि मैम आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा इन द सेंस यहाँ कहीं ना कहीं चिंता बनती दिख रही है। 1995 में जैसे आपने बताया 35% पर जो था अभी 21% पर है। रीजंस भी आपने शेयर किए, कुछ चैलेंजेस भी है। कहाँ तक आपको लग रहा है कुछ हमारा कंट्रीब्यूशन लगेगा, या कहाँ तक किस हद तक आपको लग रहा है कि ये हम खत्म कर सकते हैं और ये डेटा जो कि इस समय अगर हम बात करें तो बढ़ना चाहिए, पर वो एक यहाँ से कम होता दिख रहा है? ये पहले तो जितने हम महिलाएं हैं जो अभी वर्कफोर्स में है, फॉर्मल वर्कफोर्स, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी बनती है कि हर एक वुमेन जो हमारे एनवायरनमेंट है, वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉलीग्स हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, इवन मम्मी हो सकते हैं, उनको एनकरेज करे कि किसी भी तरह एक फॉर्मल वर्कफोर्स के साथ जुड़े रहे। दिक्कतें आएंगे बट फिर भी हमें जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। क्यों मैं ये मानती हूँ कि अगर हमारा परसेंटेज ओवरऑल वर्कफोर्स में या डिसीजन मेकिंग में या जिसमें भी कोई भी फील्ड में अगर जब तक वो बढ़ ना जाए तब तक हम चेंज, बदलाव नहीं ला पाएंगे, और उसमें कंट्रीब्यूशन चाहिए हमारे तरफ से। तो अगर जैसे कि अगर कोई भी पॉलिसी बन रही हो वुमेन के बारे में और वो पॉलिसी का जो कमेटी है, टीम है, उसमें कोई औरत ही नहीं हो, तो वो कैसे समझ पाएंगे, कैसे सोच पाएंगे कि क्या एक्चुअली वुमेन को चाहिए। और मैं स्ट्रांगली मानती हूँ इसीलिए कि हाँ, कुछ कुछ ऐसे दिक्कतें हैं जो शायद हम ओवरकम ना कर पाए, बट फिर भी हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि किसी भी तरह एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी होती है। उसकी वजह से भी मैं हर एक वुमेन को एनकरेज करती हूँ कि प्लीज कैसे भी हो आप, किसी भी तरह, मतलब अगर आपका खुद का फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट हो या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। पॉलिसी के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बेवजह बिना सोचे लेजिस्लेशन अगर हम ले आएंगे उससे कुछ फर्क पड़ता है। हाँ, लेजिस्लेशन इम्प्रूव होनी चाहिए। जो मटेरियल चीजें हैं जिसमें अगर भारी भरकम एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सकती है, ये सब चीजें हम इनकरेज करते हैं और बोलते हैं करना चाहिए। बट ऐसा लेजिस्लेशन जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मुझे पता है कि औरतों को 6 महीना कम से कम लगता है अपने बच्चों के साथ, बट इंडिया ऐसी इकलौती देश है जिसमें 6 महीने की मैटरनिटी बेनिफिट का कॉस्ट और एक्सपेंस वुमेन की एम्प्लॉयर को बेयर करना पड़ता है, जिसके वजह से चाहे हम माने या ना माने बायस आ ही जाती है। सो ये सब पॉलिसी करने से पहले हमें थोड़ा सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो रही है। तो या आई थिंक ऑफ कोर्स बहुत सारा रोल मॉडलिंग चाहिए। हर एक औरत जो आगे बढ़ के फाइट करके बाहर अपने आप को खुद को एक हीरो मानना चाहिए, क्योंकि आपने मेहनत करी है, और दूसरे लोगों को एनकरेज करना चाहिए। कंपनीज को रोल मॉडलिंग करनी चाहिए, और जो हो रही है भाई काफी हद तक, जैसे कि ब्रिटानिया कुछ दिन पहले एक अपने लिए टारगेट रखी है, 2025 तक शायद वो लोग 50% अपने एम्प्लॉयज को, विमेन एम्प्लॉयज हायर करना चाहते हैं। तो
तो टेक्नोलॉजी में ऐसे बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज में है, हमने सुना है कि ई कॉमर्स फूड टेक बिजनेस में भी ऐसे बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हैं. सो आई थिंक दैट्स एसेंशियली व्हाट वी नीड. बट हाँ, सबकी कोशिश इसमें चाहिए होगी. सबसे बड़ी कोशिश हमारी खुद की होनी चाहिए. जी, ये काफ़ी एक सही पॉइंट जो आपने कहा है, बिलीव इन योरसेल्फ, जो आपको यहाँ से करना चाहिए. साथ ही मैम, जैसे कि आपने शेयर किया ब्रिटानिया के ऊपर, ई कॉमर्स के ऊपर, तो डाइवर्सिटी रेशियो के बारे में मैं पूछना चाहूँगी, वेदर इट इज़ इन आईटी और ई कॉमर्स जगह ऊपर जैसे बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं. और दूसरा पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लोगों के एक माइंडसेट यहाँ पर एक अजम्पशन बना हुआ है महिलाओं के लिए, ये प्रोफेशन ठीक है, ये प्रोफेशन में अगर महिला है तो नहीं, यहाँ पर आप कैसे कर सकते हो, काफ़ी दिक्कतें आपके लिए होंगी. पहले से ये एक हम जो बोलते हैं कि अजम्पशन के साथ लोग चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता दिख रहा है आपको? आई कंप्लीटली अग्री विथ यू. ये अजम्पशंस एक्चुअली बहुत हार्मफुल है. ये सोच लेके चलनी नहीं चाहिए कि क्योंकि ये दोनों तरफ के लिए हानिकारक है. आई थिंक इट्स अनफेयर फॉर बोथ विमेन एज वेल एज मेन जस्ट टू टाइपकास्ट दैट ये सारे जॉब सिर्फ विमेन कर सकते हैं और ये जॉब्स मेन के लिए सूटेबल है. सो आई थिंक ये जो पार्टीशंस है और या सोशल टेम्पलेट्स हमने क्रिएट करे हैं, उसको हर वक्त हमको चैलेंज करना चाहिए. सो हाँ, there are physiological difference between a man and a woman which sometimes affects some kind of work, but mostly work which require probably physical labor to some extent. But I'll give you an example. जैसे कि ई कॉमर्स में एक्चुअली ई कॉमर्स कंपनीज चाहते हैं कि उनके जो डिलीवरी एजेंट वर्कफोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आए. तो ये मतलब हाँ, जहाँ की कंपनीज चाहते हैं, अभी भी सोशल इश्यूज हैं जहाँ की महिलाओं के फैमिलीज, पेरेंट्स, हस्बैंड, फ्रेंड्स और व्हाटएवर, दे डू नॉट वांट देम टू गो. आई थिंक प्रोग्रेस के लिए हमको ये सारे जो अजम्पशंस है, ये सारे मिथ्स हैं, इनको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए. जी, डेफिनेटली. ये तो मैम बात हुई एम्प्लॉयज़ की साइड से, महिला के या फिर फैमिली की ओर से. लास्टली मैं पूछना चाहूँगी एम्प्लॉयर्स के साइड से आपको क्या लगता है, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल के साथ जुड़े हुए हो, आपको रियलिटी जो है वो पता है. कुछ क्राइटेरिया होते होंगे, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए, ये रिक्वायरमेंट है जो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए, या ऐसा कुछ, वो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि कैसा है, अगर आप शेयर कर सके वो डिटेल्स? ये कभी भी वो लोग कर नहीं पाएंगे, मतलब लिख के कभी भी ये लोग दे नहीं पाएंगे, बिकॉज दैट्स नॉट समथिंग विच इज एथिकली राइट, एंड देयर आर इट्स अगेंस्ट द वेरी प्रिंसिपल ऑफ बीइंग an employer of equal opportunity. So India still has an act of equal opportunity. So but फिर भी हाँ, unofficially होती है किसी जॉब रोल में, किसी लोकेशन में एक इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन कभी हमको देखने को मिलता है. तो हमारे तरफ से हम जितना हद तक हो सके कोशिश करते हैं कि उनको डिस्करेज करें और उनको एक्चुअली कॉम्पिटेंसी पे हायरिंग मैनेजर्स का ध्यान बटाए, ताकि जेंडर पे. बट हाँ, होती है. बट यस, हमने ये भी देखा हुआ है कि देयर इज डिसोनेंस बिटवीन सीईओज एंड टॉप मैनेजमेंट. वहां पे वो लोग चाहते हैं कि देयर शुड बी अ मोर इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन, बट सुपरवाइजरी मैनेजरियल लेवल पे जाके रेजिस्टेंस आती है. बट ये आएंगे, मतलब चेंज इतनी जल्दी होती नहीं है, बट हमें गिव अप नहीं करनी चाहिए. वी हैव टू रियली फाइट इट आउट टुगेदर. जी, डेफिनेटली. एंड लास्टली ऋतुपर्णा मैम, एक मैसेज वुमेन्स डे पर आप हमारे दर्शकों के लिए, सीएनबीसी बाजार के दर्शकों के लिए, महिला दर्शकों के लिए क्या देना चाहेंगे? वेरी सिंपल. हमें ये नहीं सोचनी चाहिए कि दूसरे लोग हमारे लिए क्या करेंगे. हमें ये फोकस करना चाहिए हम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं. दूसरे को जो करना है वो करेंगे जब वो करेंगे, बट उनके भरोसे हम बैठे नहीं रह सकते हैं. तो बस इतना ही.